अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। आजकल हमारी खाला जैसे कभी पहले दूसरों के घरों में ताका झांकी करती फिरती थी, सेम वही कंडीशन है कि अपने घर का बचाऊं और दूसरों के घर का जाकर खाऊं। अब इनको ये हया शर्म बिल्कुल नहीं आ रही है। क्या ये अपनी पिछली इतनी जो इनकी इज्जत अफजाई हुई थी और हुई नहीं थी, जहां तक मेरा मानना है आज तक सोशल मीडिया पर हो रही है, जो गंदी जबान बोलना नहीं जानती हैं, जो लोगों के कोई इन्हें कुछ भी कह देता है तो उसे ये सब्र के घूंट, जिस तरह से जमजम का घूंट पीकर ये सब्र करती हैं, उसी तरह से ये अपने सब्र पर आमादा हैं। पर खाला एक बात बता दूं, अपना पिछला वक्त बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ था कि आपने अपने ग्रुप वालों के घर में डेली का आना जाना रख लिया था। वहां पर आपने खाया पिया मौज उड़ाई, 15 लाख ऐंठे और आप वहां इधर की उधर चुगलियां कर कर जब आपका पूरा भांडा फूट गया तो इधर से लात पड़ी, उधर से लात पड़ी, आगे से पड़ी और पीछे से पड़ी खाला, और आपको कर दिया था उन ग्रुप वालों ने ही चित। समझ गई ना आप मेरी बात? क्यों कि खाला ये पब्लिक है, सब जानती है। अब ये जाती हैं अपनी एक बहन के घर, जिनका तज़किरा कभी नहीं किया हमारी खाला ने, पर अचानक ही इनकी अपनी बहन भी निकल आती हैं, इनके भांजी भांजा भी निकल आते हैं और ये पब्लिक को दिखाने के लिए बैठ जाती हैं। पर खाला, क्या वहां जाकर आपको अपनी थोड़ी सी भी बेगैरती का एहसास हुआ कि वो घर में रहने के बाद भी जिस भी औरत को आप अपनी बहन कह रही हो, किस तरह से प्रॉपर हिजाब में थी, किस तरह से उन्होंने अपना एहराम पहन रखा था। पर शायद आपको देखकर भी हया नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी करती हो वो गलत नहीं करती हो, आप सही करती हो। वहां पर भी आपके बोल बचन जो है वो स्टार्ट थे, वहां पर भी आप गाहे वगाहे इधर उधर देख कर लोगों को पिन करना नहीं भूल रही थी। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जिस बेटे का आप उधम मचाती हो, ढिंडोरा पीटती हो पूरी सोशल मीडिया पर, सिर्फ संडे और सैटरडे आपका बेटा जो है वो फ्री रहता है, पर इस 8 लाख सब्सक्राइबर की फैमिली को, इन 8 लाख लोगों को अपनी फैमिली कहने वाली खाला, एक बात तो बताओ। इतने लोग आपसे सवाल करते हैं कि आपका बेटा क्या काम करता है, पर आपने जरा सी भी ये जहमत महसूस नहीं की कि अपने ही बेटे का काम आप सोशल मीडिया पर दिखा दें। आप क्यों नहीं दिखाती अपनी इतनी लायक औलाद का काम? बताएं ना सोशल मीडिया पर बैठ कर के मेरा बेटा ऑनलाइन जुआ खेलता है। बुरा मत मानिएगा खाला, क्यों? क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। अब खाला ने अपनी रील बनाई, रील में खाला के जो वो चाल चलन है, एक तो यूं करके चुटकी बजाना और एक अपने वो गंदे पैरों की नुमाइश दुनिया के सामने रखना। आप ये अपने गंदे पैरों की नुमाइश करके पैर नोटों का बंडल पर्स में रखकर क्या चीज साबित करना चाहती हैं? क्यों आप बार बार उन लोगों को एहसास कमतरी का शिकार करती हैं, जो लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए 2-2 4-4 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, या 200-300 रुपयों के लिए सुबह से शाम तक गधा मजदूरी कर रही हैं? जब आप इतने ही पैसों वाली हैं, इतनी ही नोटों वाली हैं, तो फिर आपके शौहर को दूसरी औरत से 15 लाख रुपये लेने की क्या जरूरत पड़ गई थी? और अगर जरूरत पड़ी भी थी तो उन 15 लाख को जो आपने हजम किया है फिर वो वापस नहीं किए। आपके पास इतना पैसा है तो फिर क्या जरूरत पड़ी थी आपको उन 15 लाख रुपयों को लेने की? खाला, एक दिन के दिए एक दिन नहीं जलते हैं। बड़े बूढ़े कहते हैं कि गीला उपला जो होता है ना, वो थोड़ा सुंदक सुंदक यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जलता है, और आपका मटका भर चुका है, सिर्फ वो छलकना बाकी है। और जिस दिन वो छलकेगा, आज आप इस मुकाम पर हो, आप इससे भी आगे जाओगी। अल्लाह आपका वाकई प्रॉपर तौर पर ही भला करेगा। अल्लाह क्यों हजारों लोगों का दिल दुखाकर, हजारों लोगों का हक मारकर, हजारों लोगों को आप अपनी बातों में बहलाकर फुसलाकर आज आप इस मुकाम पर बैठी हो, ये बात आप भी जानती हैं। और आज का मेरी वीडियो देखने के बाद कुछ लोग आएंगे मुझे ज्ञान बांटने के लिए, तो भैया मुझे किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने मुझे अकल शऊर देकर ही दुनिया में भेजा है। मैं आपकी खाला, ताई, फुप्पो, अम्मी, नानी, दादी, चाची,
इनकी तरह नहीं हूँ कि कोई भी चीज़ हो, मेरे पास एक चीज़ है पर मैं मुतमईन हूँ अपनी ज़िंदगी में कि वो मेरी है, मैंने किसी की नहीं छीनी। और वैसे भी लोग कहते हैं कि मैं मुझसे बड़ा तो कोई बदकिस्मती नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि मैं दूसरों की चौखट पर रहती हूँ, अपने पति का सुख नहीं भोग पाई, अपनी औलाद का सुख नहीं भोग पाई। तो भाई मेरे पास जो भी है वो मेरा अपना ही था, जो मैंने गवा दिया वो भी मेरा अपना था, जो मेरे पास है वो भी मेरा अपना है। और मैं इस चीज़ पर फख्र महसूस करती हूँ कि कम से कम मुझे कहकर आप लोग अपनी ज़हनियत बाहर तो लाकर रख रहे हैं। कम से कम मुझे ये तो अपने इस वक्त में कम से कम मुझे ये तो पता चला कि लोग पीठ पीछे मुझे क्या कहते हैं, और जो उनसे कहलवाता है उसका भी भांडा बहुत जल्दी फोड़ने वाली हूँ मैं। पर मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि शायद अल्लाह उसे अकल दे दे, पर लग नहीं रहा कि अल्लाह उसे अकल देगा। पर उस दिन की बात से और उस दिन के एहसास से डरना है, ऐसा ना हो कि आपके घर 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 आपकी नस्लों में भी एक नूर जैसी कोई पैदा हो जाए, फिर उसके बाद आपको संभाल बहुत भारी पड़ेगी, भारी और बहुत भारी पड़ेगी। अब खाला को आता है इनविटेशन कार्ड। सबसे पहले तो हंसी की बात बताती हूँ मैं ये, कि खाला कहती हैं कि अमर हमारे घर काम पर आज आने वाला नहीं है, उसका मैसेज आ गया, छुट्टी हो गई। तो कहीं अमर के साथ भी तो वो ही सब कुछ नहीं हो रहा है जो कि लक्ष्मी के साथ हुआ था। मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि अमर को इन्होंने काम पर रखा है या अमर ने इन्हें अपने काम पर रखा है। ऑमलेट बनाकर आती हैं, फाइनली ऑमलेट जो होता है तो वो अंडे का ही होता है, मगर आप बहुत अपनी बात को आला रखते हुए कहती हैं कि आज मैं ऑमलेट बनाई तो मैंने एग ऑमलेट बनाया। तो खाला, ऑमलेट हमेशा जो बनता है तो वो एग वाला ही बनता है। अब मुझे ये नहीं पता कि आपके यहाँ पर मुर्गी अंडा देती है या फिर मुर्गा अंडा देती है, जो कि आप इतना बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया पर इस चीज़ को शो करती हो। अब जब ये सुबह से शाम तक अपने घर में से बाहर रही, ना तो इन्होंने अपनी एक वक्त की नमाज के बारे में जिक्र किया, ना इन्होंने किसी भी चीज़ के बारे में जिक्र नहीं किया। घर आकर एक लिफाफा खोलकर कहती हैं कि एक बच्चा आया और वो मुझे अपनी मंगनी का कार्ड देकर गया। फिर खाला के ने उससे सवाल किया कि बेटा आप तैयार नहीं हुए? तो उसने कहा कि नहीं मम्मी, मैं तैयार हो जाऊंगा। तो खाला, यही चीज़ को देखिए, सोचिए, समझिए, परखिए, और यही बात मैं आपको हमेशा समझाती हूँ और समझाती ही रहूंगी। उसके लिए चाहे आप मेरे नाम के कितने ही पर्चे फाड़ो, कितने ही मेरे नकाब पर सवाल उठाओ, कितने ही आप मेरे नकाब के अंदर छेदा करो। अब इस बात को देखिए, आप कहती हो कि मोहब्बत करने वाले ऐसे ही होते हैं। तो ये बात तो मैं पहले से ही कहती हूँ कि हमें जिस चीज़ से मोहब्बत होती है, क्योंकि इश्क वो बला है कि ना तो इसकी खुशबू छुपाए छुपती है और ना मिटाए मिटती है। वही चीज़ जब ये कहती हैं कि मैं ख्वाजा गरीबुन नवाज से बेतहाशा मोहब्बत करती हूँ और मैं ख्वाजा गरीबुन नवाज के नाम पर अपनी गर्दन भी कटा दूँ, तो जब ये ख्वाजा गरीबुन नवाज से इतनी मोहब्बत करती हैं, तो जो हमारे आपके सबके जो हमारा जाते वारी ताला है, तो फिर इनकी उस रब की मोहब्बत क्यों जाहिर नहीं होती? क्यों ये पर्दे के नाम पर इतनी सी पट्टी बांधती हैं? क्यों ये बेपर्दगी दिखा दिखा कर सड़कों पर अपना टू बी एज के लेकर फिरती हैं? तब इनको हया शर्म नहीं आती, तब इनको अपनी इस बात का भी एहसास नहीं रहता। जो ये कहती हैं कि मैं ज़बान की बहुत पक्की हूँ, इनकी ज़बान तो आपने, मैंने, सबने इस चीज़ को देख ही लिया कि ये अपनी ज़बान की कितनी पक्की है, कि वहाँ काबतुल्लाह में खड़े होकर कहती हैं कि अब उस ज़िंदगी से राज़ी नहीं हूँ मैं। घर आकर कहती हैं मुझे हुक्का नहीं पीना, मैं बिना हुक्का पिए भी मुतमईन हूँ। कहती हैं मैं गैर मर्दों के बीच में नहीं जाती, पर गैर मर्दों के बीच में बैठकर हाथ मिलाना, उनसे अपनी कमर को थपथपाना, ये करने में इनको अपनी काबिल फ़क्र वाली बात महसूस होती है। तो क्यों खाला, कहाँ गई वो ज़बान, कहाँ गई ज़बान की बात, और कहाँ गया ज़बान का वो पास आपकी? पर आप इन सब बातों को नहीं समझेंगी। क्यों? क्योंकि आपको आदत पड़ गई है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की। अब जब मिट्ठू होगा तो आंटी मिट्ठू ही कहलाया जाएगा। पर जैसे कि लोग कहते हैं काली मैना, अब काली मैना तो आंटी मिट्ठू की जगह ले ही नहीं सकती है। खैर छोड़िए, जाने दीजिए, आप क्या समझेंगी इन बातों को? क्यों? क्योंकि आपने तो बड़ी बड़ी बातें करने का ठेका ले रखा है। अगर आप बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगी तो जो नाम चार के व्यूज आज आपके आ रहे हैं, शायद वो भी आना बंद हो जाए। आप कहती हो कि मैं अल्लाह की याद में मशगूल रहती हूँ, वो मेरा और मेरे रब की इबादत का टाइम होता है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मुझसे जिस तरह का गुमान रखोगे मैं तुम्हारा वैसा ही गुमान पूरा करूँगा।
तो इसका मतलब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से बेपर्दगी का गुमान रखते हैं। जब भी आपको आज तक पर्दा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ना आपने कभी इस ज़रूरत को महसूस किया कि मैं जाने अनजाने में अपनी कब्र के अंदर क्या कर रही हूँ, मुझे क्या जाकर हिसाब देना है। पर जैसा कि आप कहती हो कि हमारे नाम के पर्चे वहाँ भी लहराए जाएंगे और मौत को आना है और मौत आकर ही रहती है। जब आपको ये बात पता है कि मौत आना है और मौत को आकर ही रहना है और इससे कोई नहीं बच सकता, तो फिर ये नंगा नाच करने की क्या ज़रूरत है। एक तरफ तो आप शराफत की बुलबुल बनती हैं, दूसरी तरफ ही आप अपने काली मैनापन वाले रवैया इख्तियार कर लेती हैं। तो आंटी ये बात अच्छी नहीं है, बुरी बात है। याद करें अपना पिछला टाइम। आज जिस सोशल वर्कर के तौर पर आप काम करने के लिए जा रही हैं, तो सबसे पहले तो आंटी आपके ही ऊपर एक मीटिंग बैठानी चाहिए, कम्युनिटी को एक्शन लेना चाहिए कि जितने घर आप बर्बाद कर चुकी हैं, जो आप कह रही हैं कि मैं यहाँ पर अपने भले के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, तो इसका मतलब अपनी जबान से ही आप इस बात को बयान कर रही हैं कि कहीं ना कहीं पहले जितनी भी हरकतें आपने की थी, जितनी भी औरतों के आपने शौहर छीने हैं, जितनी भी औलाद को आपने एहसास कमतरी का शिकार करवाया है, तो वो आप जानती बूझते करती थी। आंटी पहले अपनी क्लास सुधारिए, बात को दूसरों की क्लास लेने जाइएगा। और मुझे पता है आज का ब्लॉग देखने के बाद में आपके चाहने वालों को भी और आपको भी बहुत मिर्चियां लगेंगी, पर मैं भी देखना चाहती हूँ ना आंटी कि आपने जो अपने कबाब बनाए थे उसमें जो मैंने मसाला डाला है तो वो कितना तीखा बैठा, कितना ऊपर पहुंचा, कितना नीचे पहुंचा। सॉरी 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 सॉरी। पर आंटी ये जो अपना 2 BHK लेकर आप बाहर गैर मर्दों के बीच में जाती हैं, और आप, मैं पहले समझ रही थी कि शायद आप बुर्की की बेहुरमती कर रही हैं, नहीं आप तो प्रमोशन कर रही हैं, कोलैबोरेशन कर रही हैं, जैसा आपने दुबई में किया था। आज तक भी आपके उस क्लोब के बारे में पूरी दुनिया को कुछ नहीं पता। पर ये फैक्ट है आंटी, आज इस यूट्यूब पर जितनी गंदगी फैल रही है, इस सब का मैं जो हो ना, आप उसकी हेड हो। जिन लोगों में कल इत्तेफाक हुआ करते थे, आज उन लोगों में इतनी ना इत्तेफाकियां हैं। जो लोग एक दूसरे की इज्जत किया करते थे, आज वो एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं आंटी। और ये वक्त भी साबित करेगा, कहीं ना कहीं नहीं, यकीनन आप इन सब की जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बलाओं को दूसरों के सर पर डाला है, दूसरों को आपने गलत रास्ता दिखाया है, दूसरों को आपने गुमराही दिखाई है, वो ऑडियो क्लिप सुना सुना कर। पर आप इस चीज को भूल रही हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि वाकई अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। और देखिए आज आप जिस मुकाम पर खड़ी खड़ी हैं, ये आपकी करनी का ही फल है। और आज का मेरा आपसे एक बहुत ही खूबसूरत सवाल कि आंटी, आपस में ही एक दूसरे को लड़वाने के पीछे आपने कौन सा दिमाग लड़ाया था, कौन सी क्वालिटी के बादाम खाए थे, कितनी रातों आपने वो अखरोट भिगो कर रखा था, जिसके सबब आपके दिमाग ने इतना तेज काम किया। नेक्स्ट वीडियो में मेरी आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। चलिए बोल ही देती हूँ क्योंकि पब्लिक को ये मेरा बोलना अच्छा लगता है। अब मेरी छोटी मोटी सी तो फैमिली है, फैमिली को खुश रखना तो चाहिए। ये पब्लिक है आंटी, सब जानती है।